Hello everyone, welcome back to my channel. Now we will solve question number 5 of exercise 2.4. So question number 5 में क्या कह रहे हैं? Find means यहाँ पे हमें कई पार्ट्स दिए गए और यहाँ पे डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पे दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन है. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. अब यहाँ पे तो देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो आप पॉइंट रिमूव करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे 2.5 इंटू 0.3 है. ठीक है, तो कुछ देर के लिए आप जो पॉइंट है उसे आप इग्नोर कर दीजिए. ठीक है, पॉइंट को नेग्लेक्ट कर दीजिए और सिंपल इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो अगर हम पॉइंट इग्नोर कर देंगे और सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 75. ठीक है, 25 3 जा 75 होते हैं, 75 आ जाएगा. अब हम देखेंगे कि डेसिमल किन किन नंबर पे. जैसे यहाँ पे डेसिमल जो है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद दो डिजिट है. ठीक है, तो हम काउंट करेंगे कि कितने डेसिमल जो है कितने डिजिट के बाद है. तो एक नंबर इधर हो गया, एक नंबर इधर हो गया, दो नंबर हो गया. ठीक है, तो हम पीछे से क्या करेंगे? दो नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे. एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तो ये क्या आ जाएगा? 0.75. ठीक है, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम जो डेसिमल है सबसे पहले हम उसे इग्नोर कर देंगे और सिंपल हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 25 3 जा कितना होता है? 75. ठीक है, 75 आ गया. अब हम देखेंगे कि ये वाले नंबर में जो है डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है. और इस नंबर में डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट है. ठीक है, यानी टोटल दो डिजिट हो गए. तो हम क्या करेंगे? जो हमारा जो आंसर आएगा, ठीक है, उस आंसर में हम क्या करेंगे? पीछे से काउंट करेंगे और दो नंबर के बाद जो है वो डेसिमल लगा देंगे. ठीक है, एक नंबर यहाँ हो गया और दूसरा नंबर यहाँ हो गया. ठीक है, सो या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए और या तो फिर आप डेसिमल रिमूव करके जो है नीचे 10 लगा के मल्टीप्लाई करिए. जो आपको मेथड इजी लगे आप वैसे कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व. अब जो है इसको अब मैं दूसरे मेथड से आपको बताती हूँ. जैसे ये 2.5 इंटू 0.3 है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ये पॉइंट रिमूव करेंगे, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. फिर यहाँ पे अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सिंपल 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 25 3 जा 75 अपॉन 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे नीचे जो है 2 जीरो है, यानी डेसिमल के बाद दो डिजिट होना चाहिए. तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 75 है और डेसिमल के बाद दो डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा. इसके बाद दो डिजिट हुआ तो ये 0.75 ये इसका आंसर हो गया. ठीक है, सो आप या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए या आप ये इस प्रोसीजर से मल्टीप्लाई करिए. जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे करिए. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में भी हम क्या करेंगे? वैसे ही करेंगे. 0.1 इंटू 51.7. ठीक है, अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 लग जाएगा. यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 517 इंटू 1. तो 517 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 517 अपॉन 10 10 जा 100. तो नीचे दो जीरो है, मींस डेसिमल के बाद दो डिजिट आना चाहिए. तो 517 हमने लिख दिया, नीचे दो जीरो है, सो डेसिमल के बाद दो डिजिट आना चाहिए. तो डेसिमल हमारे यहाँ लग जाएगा, डेसिमल के बाद दो डिजिट आ जाएगा. ठीक है, हम पीछे से काउंट करेंगे और हम डेसिमल लगा देंगे. तो 5.17 इसका आंसर आ गया. नाउ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में भी हम वैसे ही करेंगे. 0.2 इंटू 316.8. अब यहाँ पे हमने डेसिमल रिमूव किया तो 10 आ गया, यहाँ पे हमने डेसिमल रिमूव किया तो 10 आ गया. ओके, अब हम क्या करेंगे? 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3168 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 8 2 जा 16, 6 1 6 2 12 13 3 1 2 1 2 3 3 2 जा 6. So this will be equal to 6336 upon 10 10 जा 100. अब नीचे दो जीरो है, मींस डेसिमल के बाद दो डिजिट होना चाहिए. सो 6336 हमने लिख दिया. पीछे से काउंट करेंगे, एक तो ये हो गया डिजिट और एक ये डिजिट हो गया, तो 63.36 ये इसका आंसर आ गया. ठीक है, नाउ फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में क्या है? 1.3 इंटू 3.1.
इसमें भी वही करेंगे, डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे 10 लग जाएगा, यहाँ पे भी डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 13 को 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100। अब हम 13 को 31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 3 1 3 3 9 एंड 3 1 3। ठीक है, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो ये क्या आ जाएगा 403 अपॉन 100। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, मींस डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा 403 है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। सो 4.03 इसका आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है 0.5 इंटू 0.05। अब यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है सो नीचे 10 लग जाएगा, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है सो नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो गया 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 अपॉन 10 इंटू 100 1000। ठीक है, ये 1000 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें नीचे क्योंकि 1000 है यानी नीचे 3 जीरो है, मींस डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सो 2 डिजिट तो हमारे पास है, 25 2 डिजिट है, एक डिजिट नहीं है, सो हम 0 लगा देंगे, और डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, सो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 0.025 इसका आंसर आ गया। नाउ सिक्स पार्ट में क्या है 11.2 इंटू 0.15। अब यहाँ पे भी हम डेसिमल रिमूव कर देंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है सो 10 लग गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है सो 100 हो गया। ठीक है, अब 112 को हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है, 112 को हमें 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ गया 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 6, 5 1 जा 5, और ये क्या हो गया 2 1 1 0 8 6 1680। ठीक है, 1680 आया ये मल्टीप्लाई करने पे। अब यहाँ पे क्यों नीचे क्या है 10 है। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में डेसिमल दिया है, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें आंसर भी डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। ओके, सो यहाँ पे नीचे क्योंकि 3 जीरो है, मींस डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, सो हमने 1680 ये नंबर लिख लिया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होगा तो यहाँ पे आएगा डेसिमल लगेगा। ठीक है, सो 1.680 इसका आंसर हो गया। नाउ सेवन पार्ट में क्या है 1.07 इंटू 0.02। ओके, सो अब यहाँ पे भी हम वही करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है सो नीचे 100 हो गया, और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है सो नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया 107 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है 107 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 107 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये क्या आ जाएगा 7 2 40 4 1 2 0 0 1 2 1 2, तो 214 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि नीचे 4 जीरो है, मींस डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सो 3 डिजिट तो है हमारे पास, 214 एक डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लगा देंगे, और हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हम मूव करेंगे तो 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा, तो 0.0214 इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, एट पार्ट में क्या है 10.05 इंटू 1.05। अब यहाँ पे हम डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है सो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 100 इंटू 100 क्या हो गया 10,000। ठीक है, सो यहाँ पे 4 टाइम्स 0 हो गया। अब 1005 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 से। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, सो 1005 को हमें मल्टीप्लाई करना है 105 से। ठीक है, 5 5 से 25, 5 2 5 0 से 0 2 5 0 से 0 5 1 से 5। ओके, अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सब 0 हो जाएगा, तो 1 2 3 4। नाउ अब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 0 0 1।
तो ये क्या आ जाएगा 525501। सो ये क्या आ गया 105525। ठीक है, अब यहां पे क्या है, नीचे क्या है 40 है, मींस डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, सो डेसिमल के बाद 4 डिजिट करेंगे तो 1 2 3 4। सो डेसिमल हमारा यहां पे आएगा 10.5525। ठीक है, क्योंकि नीचे 40 है यानी कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। सो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हो गया। सो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ 9 पार्ट। 9 पार्ट में क्या है 101.01 इंटू 0.01। अब यहाँ पे भी वही हम करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो गया, फिर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 100, तो ये क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, 40 लग जाएगा। अब 10101 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो ये क्या आएगा, जब हम इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हमें वही नंबर मिलेगा, तो 10101। ठीक है, ये आ गया। अब क्योंकि नीचे 40 है मींस डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, तो पहले तो हम नंबर लिख लेंगे 10101। ठीक है, नीचे 40 है मींस डेसिमल के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। सो डेसिमल के बाद 4 डिजिट मींस यहाँ पे लगेगा डेसिमल। सो ये इसका आंसर आ गया। नाउ 9 पार्ट। 9 पार्ट में क्या है 100.01 इंटू 1.1। अब ये हमने डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो सो नीचे 100 हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 10 हो गया। अब ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 1001 को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे क्या आ गया 100 इंटू 10 क्या हो गया 1000। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10001 इंटू 11। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा 10001, फिर ये क्या आ गया 10001। सो 110011। सो ये क्या आ गया 110011। ठीक है, 110011। ठीक है, अब इसे हमें डिवाइड करना है 100 से, सॉरी 1000 से। ठीक है, हमें क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल है तो हमें आंसर में भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे 3 0 है मींस डेसिमल के बाद 3 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एक डिजिट ये हो गया 1 2 3। सो ये क्या आ गया, सो पॉइंट यहाँ पे कहां पे लग जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, 110.011 ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, so this completed our question number 5, and with this we completed our exercise 2.4. and if you have any doubts and any queries, then please mention in the comment section, and please like, share and subscribe my channel. Bye bye, take care.